आज मैं और मेरे मित्र अध्ययन कुमार और अक्षत सिंह और तथा मैं अभिरूप गौहर एक प्रस्तुति पेश करना चाहेंगे। इस प्रस्तुति का विषय है सोशल मीडिया एक शस्त्र। चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं। सोशल मीडिया आज के आधुनिक जमाने का कलम है और कलम सदा ही तलवार से अधिक शक्तिशाली रहा है। कलम के द्वारा हम लोगों में ज्ञान का दीपक जला सकते हैं, उसी प्रकार सोशल मीडिया के जरिए हम दूर दूर बैठे लोगों से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। कोविड-19 के समय में सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा शस्त्र साबित हुआ है। दूर दूर बैठे अपने परिजनों, अपने प्रियजनों जो खुदा न खास्ता यदि बीमार हैं, हम उनका हालचाल ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए अलग अलग चीजें कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो लोग वृद्ध हैं, बीमार हैं, असहाय हैं, वो भी सोशल मीडिया के द्वारा लोगों से मदद मांग सकते हैं। पर अभी जैसे हमको पता है हर चीज के दो पहलू, तो सोशल मीडिया के भी बहुत सारे दुरुपयोग किए जाते हैं। जैसे कि नारियों के ऊपर के जो तस्वीरों के साथ शोषण होता है बहुत ही अनुचित है। और जो अगर इसी प्रगति से टेक्नोलॉजी की उन्नति होती रहेगी और जो लोग हैं उनकी सोच नीचे होती रहेगी, जो जिस सोच के साथ सोशल मीडिया बनाया गया था वो बिल्कुल प्रभावित नहीं आएगा, इतना सही नहीं रहेगा, अनुचित रहेगा। और इतना ही नहीं, आजकल तो युवा पीढ़ी भी बिल्कुल सोशल मीडिया पे बिल्कुल लत लग गई है, उसे एक बीमारी बन चुकी है, उनसे उनकी शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। और यहाँ तक कि नहीं, जो युवा ही हमारे भविष्य की बहुत बड़ी योगदान देते हैं, पर वो लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया को अपनी दुनिया बना लिया है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। और यही नहीं, जो क्योंकि किसी चीज की भी लत हानिकारक होती है। सही कह रहे हो मित्र। इसीलिए यदि सोशल मीडिया का उपयोग सही ढंग से किया जाए तो वो अवश्य ही एक कारगर शस्त्र है, परंतु यदि उसका दुरुपयोग हो तो वो एक बहुत ही विध्वंसकारी अस्त्र के रूप में प्रकट होगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे किस तरह देखना चाहते हैं भविष्य में। धन्यवाद। हमारी अगली टीम के प्रतिभागी हैं जिज्ञांसा होटा, मानस गायकवाड़, प्रियांशा अग्रवाल। इनका विषय है सोशल मीडिया एक शस्त्र। लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। मीडिया के एक नए रूप सोशल मीडिया का प्रचलन आजकल बहुत बढ़ गया है। यह अभिव्यक्ति की आजादी का एक बहुत बड़ा सहायक है। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक आदि कुछ ऐसे लोकप्रिय साधन हैं जिन मंचों पर कुछ ऐसे कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं जो सरकार, समाज और मीडिया पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से समय समय पर उनकी आलोचना करने में पीछे नहीं हटते। मीडिया का कार्य है कि वह आंकड़ों तथा सूचनाओं को संरक्षित करे एवं सरकारी और सामाजिक क्रियाकलापों को जनता में प्रस्तुत करे। मीडिया सरकार की खामियों को उजागर करके अपना देश के प्रति फर्ज पूरा करती है। इसीलिए यह एक दो-धारी तलवार है। आजकल के जमाने में ऐसे चैनल है जो वायरल वीडियो को और वायरल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैनल भी हैं जो सच सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। सोशल मीडिया की पहुंच के कारण लोगों को नुकसान भी झेलना पड़ता है। लोगों को यह समझना चाहिए कि उन्हें अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं जो साधारण समाचार में प्रदर्शित होने से वंचित हो जाती है, सोशल मीडिया उसे अति शीघ्र सामने ले आता है। एक समझदार नागरिक की तरह हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी घटना के पीछे कोई संवेदनशील कारण होता है, जिसे जाने बिना हमें किसी भी घटना पर अपनी टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। हमें ऐसी परिस्थितियों में किसी विशेषज्ञ की राय जरूर लेनी चाहिए। सोशल मीडिया दो धारी तलवार की तरह दोनों ओर से वार करती है, अतः इसे संविधान के दायरे में रखना अत्यंत जरूरी है, जिससे इसका समुचित उपयोग हो सके। सोशल मीडिया के गलत प्रभाव के कारण चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की भूलयुक्त गतिविधियों के ऊपर सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। इसी दौरान चुनाव आयोग ये भी ध्यान रखती है कि सोशल मीडिया में घृणा तत्व को दर्शाने वाली खबरें एवं सामग्री को समाज में पहुंचने से रोका जा सके। अब तो एक मजबूत नियम की आवश्यकता आ पड़ी है, जिससे सोशल मीडिया आम जिंदगी को आसान, जानकारीपूर्ण और व्यवहारिक बनाए, ना कि हानिकारक। धन्यवाद। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। नेक्स्ट टीम। अब हम अपनी अगली टीम को बुलाना चाहते हैं, जो है टीम जी, और इसका टॉपिक है जीवन युद्ध है आराम नहीं। इसके प्रस्तुतिकर्ता हैं उन्नति गुप्ता, कुशाग्र बाजपेयी, अनिल रिजवी। यस उन्नति। यस। सुप्रभात। आज के इस प्रस्तुतिकरण में हमारा विषय है जीवन युद्ध है आराम नहीं। जीवन है एक अटल युद्ध, तुझको लड़ना होगा।
जीना मरना घायल होना अटल सत्य होगा। बढ़ता जा तू पवन वेग से, रहना अडिग सीख ले तरु से। ज्योतिर्मय कर निकल जिधर से, मत छाया में कर दे मरु के। राहें रुक भी जाएं तब भी तुझको चलना होगा। जीवन है एक अटल युद्ध, तुझको लड़ना होगा। जीवन हर कदम एक नया युद्ध है। जीवन का हर निर्णय एक युद्ध के बराबर है। इसमें किसी को कोई आराम नहीं मिलता। आपने इस सुप्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम सुना ही होगा, महेंद्र सिंह धोनी। उनकी जिंदगी की कहानी पर एक चलचित्र बनाया गया था। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़कर वे भारत के कप्तान बने थे। झारखंड में जहां वो रहते थे, जहां कहा जाता था तू जमशेदपुर से आगे नहीं जा पाएगा, वहां से वो अपनी हार को पराजय कर ऊपर उठे। वे महेंद्र सिंह धोनी उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपनी जीवन की युद्ध में विजय प्राप्त की हो। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। कुशाग्र बिल्कुल सही कहा। जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। इस सृष्टि में छोटे से छोटे प्राणी से लेकर बड़े से बड़े प्राणी तक सभी किसी न किसी रूप से संघर्षरत है। सफलता व कामयाबी की चाहत तो सभी करते हैं, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए किए जाने वाले संघर्ष से कतराते हैं। संसार रूपी सागर की ऊंची उफनती लहरों को जिसने चुनौती देना सीख लिया है, सफलता की अनुपम मणियां उसने ही बटोरी हैं। जो डर कर किनारे बैठ गया वह तो जीवन का दाव ही हार गया है। कबीर ने इस भाव को इस तरह कहा है, जिन खोजा तिन पाया गहरा पानी पैठ। यह गहरे पानी बैठ कर खोजना क्या है? यही संघर्ष अथवा चुनौती को स्वीकारना है, कर्म की आंच में तपना है। यही गीता का भी अमर संदेश है कि कर्म करना ही मनुष्य का अधिकार है और धर्म। जीवन पद सफलता मिले या विफलता, संघर्ष करने का संकल्प शिथिल नहीं पड़ना चाहिए। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। धन्यवाद। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी अगली टीम है वैष्णवी, कुशाग्र तथा शताक्षी और इनका विषय है प्लास्टिक के तिनके पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। प्रभात, आज हम कक्षा 10वीं स्तर के बच्चे प्लास्टिक के तिनके पर्यावरण के लिए हानिकारक है इस विषय पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे। प्लास्टिक प्रदूषण प्लास्टिक के कचरे से उत्पन्न होता है और आज के समय में यह एक विकराल रूप धारण कर चुका है और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यह हमारे इस खूबसूरत ग्रह पर भी कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे यह जनजीवन के लिए एक गंभीर संकट बन गया है। और यही कारण है कि आज प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक से उत्पन्न कचरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, इसलिए यह जल और भूमि के विघटित नहीं होता है। यह वातावरण में सैकड़ों वर्षों तक रहता है, जिससे यह भूमि, जल और वायु प्रदूषण का कारण बनता है। प्लास्टिक क्षय होता है परंतु विघटित नहीं होता। इसका मतलब वह डिकम्पोज नहीं होता। प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक से बने अन्य उत्पाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तथा मिट्टी और पानी के स्रोतों में मिल जाते हैं, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव। प्लास्टिक जल को प्रदूषित करता है। प्लास्टिक से उत्पन्न कचरा पानी के स्रोत जैसे कि नदियां, समुद्र तथा महासागरों में मिल जाता है और इन पे बुरे प्रभाव डालता है। यही पानी हमारे प्रयोग के लिए हम तक पहुंचाया जाता है और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे कितनी भी बार छान लें, मगर यह पानी अपने वास्तविक अवस्था में कभी वापस नहीं आता। प्लास्टिक भूमि को प्रदूषित करता है। भारी मात्रा में प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाले कचरे को लैंडफिल में निस्तारण किया जाता है। इसके अलावा हवा द्वारा उड़ा लिए जाने पर प्लास्टिक के छोटे छोटे तिनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और प्लास्टिक के यह टुकड़े हानिकारक रसायन उत्पन्न करते हैं, जो कि मिट्टी के गुण तथा उर्वरकता के नष्ट कर देते हैं। प्लास्टिक समुद्री जीवन के लिए भी खतरा है। प्लास्टिक बैग और अन्य प्लास्टिक कचरे जो कि नदियां और समुद्रों में पहुंच जाते हैं, उसे समुद्री जीवों द्वारा भ्रमवश अपना भोजन समझकर खा लिया जाता है, जिससे वह बीमार पड़ जाते हैं। प्लास्टिक पशुओं के लिए भी हानिकारक है। ज्यादातर पशु कचरे में फेंका गया खाना खाते हैं। वह प्लास्टिक बैगों को अपने खाने के साथ खा लेते हैं, जो उनके आंतों में फंस जाता है, जिससे अंत में या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर उनके अंदर कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। प्लास्टिक प्रदूषण को कैसे रोका जाए? इन दो उपायों को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर हम प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्लास्टिक का उपयोग ना करें और दूसरा,
प्लास्टिक को पुनः उपयोग करें। यदि हम प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक से बने अन्य वस्तुओं का उपयोग नहीं बंद कर सकते, तो कम से कम उन्हें फेंकने से पहले जितनी भी बार उनका उपयोग कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। पिछले कुछ दशकों में प्लास्टिक प्रदूषण का स्तर काफी तेजी से बढ़ा है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। हमारे द्वारा प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग को रोककर ही इस भयावह समस्या पर काबू पाया जा सकता है। हम में से हर एक व्यक्ति को इस समस्या के निवारण के लिए आगे आना होगा और इसे रोकने में अपना बहुमूल्य योगदान देना होगा। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी अगली टीम है बकुल, शिवांग मिश्रा और ध्रुव मित्तल की, और इनका विषय है प्लास्टिक के तिनके पर्यावरण के लिए हानिकारक है। सभी आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्र, आज मैं बकुल कक्षा 10 अपने सहभागियों के साथ प्लास्टिक के तिनके पर्यावरण के लिए हानिकारक है इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। कृपया हमारी वार्ता पर ध्यान दें। प्लास्टिक यानी पॉलीमर की लोकप्रियता की वजह इसकी सरलता से उपलब्धता, कम कीमत, अधिक टिकाऊपन और हल्का वजन है। इसके अलावा आसानी से इसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। इस पर हवा, पानी या मौसम का असर नहीं होता। यह ना आसानी से टूटता है और ना ही गलता है। लेकिन सच मानिए तो आज इसकी विशेषता ही सारे पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो रही है। नवजल एवं जलचर प्राणी आज इसकी चपेट में आ चुके हैं। पर्यावरण को प्लास्टिक से जो नुकसान पहुंच रहा है उसकी भरपाई करना अब मनुष्य जाति के लिए मुश्किल होता जा रहा है। खासकर समुद्री जल को इससे बेहद ज्यादा नुकसान हो रहा है। समुद्र में पन्नी, पैकेजिंग, बोतल, प्लास्टिक की, मछुआरों के जाल तथा मशीनों के टुकड़े भी पड़े मिलते हैं। जल के बहाव के साथ इकट्ठे हुए प्लास्टिक के ढेर किसी बड़े टापू से लगते हैं। इसके अलावा पानी में माइक्रो प्लास्टिक भी है जो आसानी से नजर नहीं आता। धन्यवाद। प्लास्टिक से प्रदूषित होती समुद्र। प्लास्टिक अपने उत्पादन से लेकर इस्तेमाल तक सभी अवस्थाओं में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि प्लास्टिक पेट्रोलियम के कुछ ऐसे उनसे पेट्रोलियम के तत्वों से बना होता है जो बहुत जहरीले होते हैं और मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। पता यह भी लगाया गया है कि विश्व का 15% प्लास्टिक खाली धरती की सतह पर रह गया है, बाकी सारा का सारा पानी में डाल दिया जाता है, जिससे न केवल समुद्री जीव जंतु मर जाते हैं और नमक भी जहरीला हो जाता है। प्लास्टिक पर रोकथाम। सरकार ने प्लास्टिक को रोकने के लिए कई सारे अच्छे कदम उठाए हैं। जैसे बेंगलुरु में हर प्रतिदिन खूब सारा प्लास्टिक डाला जाता था, लगभग 2 टन, लेकिन अब वो 100 किलो से भी कम हो गया है। और अगर दूसरा हम उदाहरण लें तो पुडुचेरी में 2019 में प्लास्टिक को बैन कर दिया गया था, जिसके बहुत अच्छे परिणाम आए। सरकार ने यह भी प्रण लिया है कि 2022 तक वो सारे के सारे प्लास्टिक का उपयोग रोक देंगे। धन्यवाद। कैमरा तो ऑन करो भाई। आंकड़े हर साल गुड नेक्स्ट। हाँ, कौन बोल रहा है? बेटे कैमरा ऑन करिए, बच्चे दिख नहीं रहे हैं आप। मैम मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ तो मैम मेरा कैमरा नहीं ऑन हो पाएगा। अच्छा, आप बोल भी रहे हैं? यस मैम। ओके ओके, डन। हर साल पूरी दुनिया में 500 अरब प्लास्टिक बैगों का इस्तेमाल किया जाता है। हर साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में पहुंचता है, जो हर मिनट एक कूड़े से भरे ट्रक के बराबर होता है। पिछले 1 दशक के दौरान उत्पादित की गई प्लास्टिक की मात्रा पिछली 1 शताब्दी में उत्पादित की गई प्लास्टिक की मात्रा से ज्यादा है। हम जो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं उसमें से 50% प्लास्टिक का सिर्फ एक ही बार उपयोग होता है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक की बोतलों की खरीदारी होती है। इंसान जितना कचरा उत्पादित करता है उसमें से 10% प्लास्टिक कचरा है। ताली छेड़ ना पत्ता छेड़ ना कोई जीव सताऊं, पात पात में प्रभु बसते हैं, वाही को शीस नवाऊं। सा धन्यवाद। सोशल मीडिया एक शस्त्र। सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो बाकी सारे मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और समांतर मीडिया से अलग है। सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है, जिसे उपयोग करने वाला व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि का उपयोग कर पहुंच बना सकता है। आज के दौर में सोशल मीडिया जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिसके बहुत सारे फीचर हैं, जैसे सूचनाएं प्रदान करना, मनोरंजन करना और शिक्षित करना मुख्य रूप से शामिल है। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया एक अपारंगत मीडिया है। सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है जो कि सारे संसार को जोड़े रखता है। यह संचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है। यह दूर गति से सूचनाओं के आदान प्रदान करने, जिसमें हर क्षेत्र की खबरें होती हैं,
को समाहित किए होता है। 2014 के आम चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने जमकर सोशल मीडिया का उपयोग कर आम जन को चुनाव की जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस आम चुनाव में सोशल मीडिया के उपयोग से वोटिंग प्रतिशत भी साथ साथ बढ़ा, साथ ही साथ युवाओं में चुनाव के प्रति जागरूकता भी बढ़ी थी। सोशल मीडिया के माध्यम से निर्भया को न्याय दिलाने के लिए विशाल संख्या में युवा सड़कों पर आ गए, जिससे सरकार दबाव में आकर एक नया एवं प्रभावशाली कानून बनाने पर मजबूर हो गई थी। हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जो कि उपरोक्त बातों को पुष्ट करते हैं, जिनमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन को देख सकते हैं, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ महाअभियान था, जिसे सड़कों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लड़ा गया, जिसके कारण विशाल जनसमूह अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ा और उसे प्रभावशाली बनाया। एनी प्रॉब्लम? मैम कविन का माइक म्यूट है। सॉरी मैम। सोशल मीडिया सकारात्मक भूमिका अदा करता है, जिससे किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश आदि को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया के जरिए ऐसे कई विकासात्मक कार्य हुए हैं, जिनसे कि लोकतंत्र को समृद्ध बनाने का काम भी हुआ है, जिससे किसी भी देश की एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी गुणों में भी अभिवृद्धि हुई है। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार सोशल मीडिया के भी दो पक्ष हैं, जो इस प्रकार हैं। दैनिक जीवन में सोशल मीडिया का प्रभाव, यह बहुत तेज गति से होने वाला संचार का माध्यम है। यह जानकारी को एक ही जगह इकट्ठा करता है, सरलता से समाचार प्रदान करता है सभी वर्गों के लिए, जैसे कि शिक्षित वर्ग हो या अशिक्षित वर्ग। यहाँ किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी कंटेंट का मालिक नहीं होता। फोटो, वीडियो, सूचना, डॉक्यूमेंट्स आदि को आसानी से शेयर किया जा सकता है। जैसे सोशल मीडिया के कई प्रभाव भी होते हैं, वैसे उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। आइए उन्हें देखते हैं। यह बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है, जिसमें से बहुत सारी जानकारी भ्रामक भी होती है। जानकारी को किसी भी तरह तोड़ मोड़ कर पेश किया जा सकता है। किसी भी जानकारी का स्वरूप बदलकर वह उकसावे वाली बनाई जा सकती है। प्राइवेसी पूर्ण भंग हो जाती है। फोटो या वीडियो एडिटिंग करके भ्रम फैलाया जा सकता है, जिनके द्वारा कभी कभी दंगे भी होते हैं। साइबर अपराध सोशल मीडिया से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या है। गुड। हमारी अगली टीम है स्त्रिया गौरव, मंद्रिता गांगुली तथा सत्यार्थ कपूर। इनका विषय है मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। इनके बाद की टीम है हृदयांश गुप्ता, शांति तिवारी, हिमनी वोहरा। सोना और चांदी नहीं, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति और आसपास की दुनिया के बीच के संतुलन की स्थिति होती है। आजकल लोग आमतौर पर अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अधिक ध्यान देते हुए अपने मानसिक स्वास्थ्य को अनदेखा कर देते हैं, परंतु मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य काफी सारी चीजों से प्रभावित होता है, जैसे हम सभी लोग आज के समय में ही देख सकते हैं। कोविड-19 के चलते हुए सभी लोगों को घर पे ही रहना पड़ रहा है। कोई किसी से मिल नहीं सकता, कहीं घूम नहीं सकता। इसकी वजह से सभी लोगों के दिमाग पर बहुत ही ज्यादा गहरा असर पड़ा है। इसके अलावा हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति के पास जाएं, उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे उसे मानसिक तनाव होता है। इसके अलावा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारा वातावरण जिस प्रकार का होता है वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अभी के टाइम पे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इससे हम सभी बच्चों के मन पर बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हम अपने मित्रों से नहीं मिल सकते, अपने अध्यापक अध्यापिकाओं से नहीं मिल सकते, अपने विद्यालय में नहीं जा सकते, केवल स्क्रीन पर बैठे बैठे क्लास लेते हैं। इसलिए हमारे अपना मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहला और ज़रूरी उपाय ये है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें। अगर हम खुश रहेंगे तो हमें अपने चारों ओर का वातावरण भी उसी प्रकार का लगेगा, लेकिन अगर हम अपने मन में नकारात्मक सोच लाएंगे, बुरे ख्यालात लाएंगे, तो हमारे आसपास का वातावरण चाहे कितना भी अच्छा हो, हमें वो बुरा ही लगेगा। इसी के साथ मैं अपना माइक अब मंदिता को देना चाहूँगी, जो आपको मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में कुछ बताएंगी। हमें जीवन एक सुंदर सहज तरीके से बिताना है तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर मानसिक रूप से ही अगर हम स्वस्थ ना रह पाए तो शारीरिक स्वास्थ्य का मूल्य ही क्या रह जाता है। हमारे जीवन में समाज बहुत ही बड़ा किरदार निभाता है, परंतु उसके साथ साथ समाज के कारण हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बहुत ही हानि पहुंचती है। पारिवारिक मतभेद, सामाजिक मतभेद, सांस्कृतिक मतभेद और ऐसे अनेक कारण हैं जिससे हमारी मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकती है। मानसिक स्वास्थ्य यदि खराब हो तो वह शारीरिक स्वास्थ्य को ही हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि
और भी भयानक परिणाम उसके हो सकते हैं। आज के स्थिति में हम सभी को किसी न किसी कारण से हमारे मानसिक स्वास्थ्य में हानि पहुंच रही है। इसको दूर करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। पर क्यों? क्योंकि जब हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे आसपास जितने लोग हैं वह भी सकारात्मक सोचने लगेंगे। एक करनी चाहिए जो हमें पसंद आए, कविता लिखना, गाना।